अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सेंटर बाय सना अरशद। सो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने लगे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक और टॉपिक जो कि है डैम्प्ड ऑसिलेशन, वेव्स और उसकी टाइप्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डैम्प्ड ऑसिलेशंस का मतलब क्या होता है। डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब होता है किसी रेजिस्टिव फोर्स की वजह से किसी मूवमेंट का रिड्यूस हो जाना। डैम्प करने का मतलब होता है बेसिकली रिडक्शन या फिर डिक्रीज। रिडक्शन, रिड्यूस, डिक्रीज, ये तमाम वर्ड्स जो है वो डैम्प्ड से रिलेटेड हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन की जो डेफिनेशन है वो कहती है द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ऐसी ऑसिलेशंस जो कि किसी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्रिएट की जा रही हों उनको क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। आप एक स्प्रिंग लेते हैं, उस स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, उसमें क्या होगा, वाइब्रेशन होगी। लेकिन स्ट्रेच करने के बाद आप उसे छोड़ देते हैं, थोड़ी देर तक वाइब्रेशन जो है वो क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। जब आप उसे स्ट्रेच करेंगे तो वाइब्रेशन जो होंगी वो क्या होंगी, सबसे पहले कहाँ जाएंगी, पीक पॉइंट पे जाएंगी, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होती जाएंगी, रिड्यूस होती जाएंगी और एंड पे क्या होंगी, वो वाइब्रेशन बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तो क्या होगी, वाइब्रेशंस डैम्प हो गई। तो हम कह सकते हैं द फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल द सिस्टम एज द टाइम पासेस एंड द मोशन इज सेड टू बी डैम्प्ड। वो कहते हैं यही फ्रिक्शन क्या करती है, मैकेनिकल मोशन को रिड्यूस कर देती है जैसे जैसे वक्त गुजरता है, और उसी तरह से मोशन जो है वो डैम्प हो जाता है। दिस इज कॉल्ड, दिस damping progressively reduces the amplitude of the vibration। अब जी इसकी एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या होती है, किसी भी चीज का एग्जाम्पल कह सकते हैं आप, जहां पे जो आपकी वो स्पेसिफिक टर्म है वो अप्लाइड हो रही हो। तो इसकी एक एप्लीकेशन है जिसको हम शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं। अब शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है, यहाँ एक डायग्राम देख लें, ये क्या है, एक शॉक एब्जॉर्बर है। शॉक एब्जॉर्बर जो होता है उसमें एक पिस्टन होता है, इस तरह का पिस्टन क्या होता है, एक होलो सिलेंडर होता है, ठीक है जी। उस पिस्टन में जो होता है क्या होता है कि लिक्विड होता है, जिस लिक्विड को हम क्या कह देते हैं कि वो होता है ऑयल। द अपर पार्ट ऑफ द शॉक एब्जॉर्बर, दिस अपर पार्ट इज कनेक्टेड टू द बॉडी ऑफ द कार। जब भी कार जो है वो चलती है, ठीक है, तो इस तरह से वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। एक और चीज देख लेते हैं, यहां पर आप देखें जैसे कार मूव कर रही है, जैसे टायर उसका मूव कर रहा है, उसी तरह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं। ये क्या होता है, गाड़ी को जंप, बम्प्स एंड पिट्स से बचाने के लिए यूज होता है शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। अब आ जाता है वेव मोशन। वेव क्या होती है, वेव जो होती है वो डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। जब भी आप किसी चीज को डिस्टर्ब करते हैं वो चीज क्या करना स्टार्ट कर देती है, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है। तो दिस क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ वेव। So we can say that a wave is a disturbance in the medium which causes the particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position and in equal intervals of time। mean positions क्या होते हैं, extreme क्या होते हैं, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं अपने previous lectures में। उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब आप यहाँ पे देखें कि एक वेव है। अब ये वेव क्या कह रही है कि ये एक डिस्टर्बेंस है, ठीक है, एक मीन पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और इसने क्या किया, एक वेव क्रिएट की है, ठीक है। अब वेव में क्या होती है, दो तरह की चीजें होती हैं। जो अपर पॉइंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रस्ट, और जो लोअर पॉइंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रफ। दो क्रस्ट और दो ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस कहलाता है वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा भी कह सकते हैं। ये अभी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे डिटेल से। अब टाइप्स ऑफ वेव्स क्या हैं, दो तरह की टाइप्स हैं, एक है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव जो है, नाम से ही पता चल रहा है कि वो किसी ना किसी मीडियम की बात कर रहा है। मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं वो होती हैं द वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशंस आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव क्या है, वाटर वेव, साउंड वेव्स, ये तमाम जो हैं वो वेव जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या कहलाती हैं, आपकी मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे देखें कि ये छोटे छोटे जो आपको सर्कल्स नजर आ रहे हैं ये क्या है, पार्टिकल्स ऑफ द वेव हैं।
यानी कि मैकेनिकल वेव्स जो हैं वो क्या होते हैं कि उसको कोई ना कोई अपने ट्रैवल के लिए उसको कोई ना कोई मीडियम की जरूरत होती है, किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होती है जिसके थ्रू वो प्रोपोगेट कर सके। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, दीज आर द वेव्स which do not require any medium for their propagation and these waves are called electromagnetic waves। अब कौन सी वेव्स जिनके पास जिनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, जैसे सन रेज होती हैं, वो हम पर डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस जो हैं वो पहुंच रही होती हैं, उनको किसी ना किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती हम तक पहुंचने के लिए। एक्स रेज जैसे होती हैं, हीट, लाइट वेव्स जैसे होती हैं, जैसे टेलीविजन की वेव्स होती हैं, ये तो इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी प्रोपोगेशन जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है, हमारी मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब कुछ एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं, कुछ एक्टिविटीज देख लेते हैं। एक्टिविटी नंबर 1 जो है हमारे पास, सपोज करें कि आपके पास एक इस तरह का टैंक है। ठीक है, उस टैंक में आपने वाटर फिल कर लिया और उस वाटर टैंक में आपने एक साइड पे जो है वो कॉर्क प्लेस कर दिया है, कोई भी ढक्कन, कोई भी किसी भी चीज का जो वो पीस प्लेस कर दिया, और दूसरी साइड पे आपने जो है वो पेंसिल से अप एंड डाउन मूवमेंट की है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिपल्स क्रिएट हो रही हैं। रिपल्स मीन्स ये जो रिंग्स क्रिएट हो रहे हैं उनको। ठीक है, तो वी कैन से दैट डिप वन एंड of pencil into a tub of water and move it up and down vertically. The disturbance in the form of ripples produce water waves which move just like this. ठीक है, यहाँ पे जब आप जैसे ही पेंसिल को डिप करेंगे तो इस तरह के रिपल्स क्रिएट होंगे, ये जो सर्कुलर फॉर्म में जा रहे हैं ना ये वाले, तो इस तरह के जो है रिपल्स क्रिएट होंगे। These ripples will move away from the source. Source क्या है, अब यहाँ पर पेंसिल है। When the wave reaches a small piece of cork, यहाँ तक जब वेव पहुंचेगी तो वो क्या करेगा, इसको डिस्टर्ब कर देगा और इसको अप एंड डाउन मूव करेगा। ठीक है, इस कॉर्क को वो क्या करेगा, अप एंड डाउन मूव करेगा। इसकी अप एंड डाउन मूवमेंट जो है वो क्या कहलाएगी, आपकी क्या क्रिएट करेगी, वेव क्रिएट करेगी। The wave will travel outwards and the net displacement of the cork is 0. The cork repeats its vibratory motion about its main position. Activity number 2 देख लेते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि एक रोप लें, जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है, यहाँ पे एक रोप लें और उसको टाई अप कर दें। एक रोप लें और उसको इस तरह से टाई अप कर दें। ठीक है जी, टाई करने के बाद जी आप क्या करें, दूसरे एंड से उसको होल्ड करें, उसी रोप को दूसरे एंड से होल्ड करें। जब हम उसी रोप को दूसरे एंड से होल्ड करेंगे और उसको हम स्ट्राइक करेंगे, उसको फ्लिप करेंगे अप एंड डाउन, तो जो रोप है वो क्या क्रिएट करेगा, इस तरह की एक वेव क्रिएट करेगा। ठीक है, इस तरह की एक वेव क्रिएट करेगा जो कि ट्रैवल करेगी एक फिक्स पॉइंट पे, और जो पॉइंट आपने पी रोप पे मार्क किया होगा वो पॉइंट भी क्या करेगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, जस्ट लाइक दिस। अब यू कैन सी दिस, ये हाथ जो जब इसको फ्लिप करते हैं देखें एक वेव ट्रैवल हो रही है। ठीक है, नाउ the motion of the point P will be perpendicular to the direction of the motion। जाहिर है जिस डायरेक्शन पे उसको मूव किया जा रहा है उसके बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि उसके बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर है।